सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ द ट्यूटोरियल सीरीज। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं छोटा मोटा एप्लीकेशन एलएलएम के हेल्प से। ठीक है ना। तो इफ़ एनी ऑफ यू डोंट नो हाउ हाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट, तो उससे पहले हमें एक सॉफ्टवेयर हमने सेटअप किया था जुपिटर नोटबुक और वीएस कोड पे। ठीक है। तो मैंने इसकी पहले वीडियो में मैंने बताया है कि कैसे आप सॉफ्टवेयर को सेटअप करेंगे। आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो इफ एनी ऑफ यू हैवंट सेट अप द सॉफ्टवेयर येट, यू कैन जस्ट hook up that I button and check out that video. You can just It's 18 hours. you can just follow this video to set up the software. That's very easy process. So I'm going to just start this application. So when you will start this application from like from scratch, okay? तो व्हाट यू हैव टू डू फर्स्ट, तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। और देखो, जो मेरा डायरेक्टरी है जिसमें मैंने सेटअप किया हुआ है, मैं यहाँ पे सिंपली जाऊँगा फाइल में और उसको इंपोर्ट कर लूँगा। दैट्स इट। उसको इंपोर्ट करने के बाद वी विल क्रिएट आवर एप्लीकेशन ऐड एंड नाउ वी क्लिक कमांड बी फॉर मैक यूजर्स, कंट्रोल बी फॉर विंडो यूजर्स। तो ये हमने एक डायरेक्टरी बनाई थी, सिंपल एल एल एम आई पी वाई एन बी। इसके अंदर सारा हम लोग जो भी अपना कोडिंग करेंगे। ठीक है। तो हम जुपिटर की यूज कर रहे हैं। मैंने पहले वीडियो में को बता रखा है कि मैं ये की यूज कर रहा हूँ। ठीक है। तो इसको यहाँ से डिलीट करेंगे, क्लियर करते हैं। अब हम लोग कोई कोड लिख के ट्राई करते हैं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि हमारा एप्लीकेशन चल रहा है ना, हेलो वर्ल्ड। ओके। तो ये एग्जीक्यूट करते हैं। तो एग्जीक्यूट करने पे ये सिलेक्ट कर्नल पूछेगा। आप अपने पाइथन कर्नल को सिलेक्ट करोगे। ठीक है। तो उस पर क्लिक करो और हमारा जो भी इन्वायरमेंट होगा वो यहाँ पे ऊपर हाईलाइटेड होके आ जाएगा। तो देखो, ये कुछ सजेस्ट कर रहा है रिकमेंडेड, बट आप चेक कर लेना यहाँ पे आपका कौन सा वाला है। तो मेरा जो इन्वायरमेंट है आई थिंक ये वाला है। ठीक है। कई बार यहाँ पे उसका पाथ भी दिखाएगा। ठीक। तो देखो, पाथ नहीं दिखा रहा है तो जो रिकमेंडेड में आएगा ना, आप उसको सिंपली क्लिक करके चेक कर सकते हो। ठीक है। तो हमारा ये हो गया सिलेक्टेड। अब इसको रन करते हैं। तो या हमारा एप्लीकेशन रन कर रहा है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सिंपली एक मार्कअप में यहाँ डाल देता हूँ, सिंपल LLM application. So if any of you guys don't know what is, oh, edit, कंट्रोल एंटर किया और देखो ये हो गया। ठीक है। तो if any of you guys, if you don't know what is LLM, so LLM is basically large language model. You can just go ahead on this, on any browser of yours. um, you can just go ahead in this browser and we can see a little bit about what is the LLM. So I will just type Google और यहाँ यहाँ हम लोग देखते हैं व्हाट इज LLM। ठीक है। तो सबसे पहला लिंक आई थिंक कोई भी आ जाएगा, गूगल ने हमें बता दिया। A type of artificial intelligence program designed to understand and generate human-like text. तो LLM is not like server or anything. It is just a built computer with with a lot of data, with lot of trained data, refined trained data। तो एक काइंड ऑफ एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि ट्रेंड डेटा पे वो आई मीन जो लॉट ऑफ डेटा पे ट्रेंड होता है, जो कि आप एक क्वेरी जो आप उसे करते हो उसका आंसर देता है। जस्ट सिंपल। तो अब अगर हमें LLM बनाना है, तो LLM जैसे एप्लीकेशन बनाने के लिए हमें बहुत कुछ करना होता है। हमें सबसे पहले बहुत सारी फेजेस होते हैं, जैसे NLP का फेजेस होता है ना, ट्रेन करना होता है, टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग करना होता है। ठीक है ना। हमें अच्छे डेटा चाहिए, उनको फाइन ट्यून करना होता है, तब जाके हम एक अच्छा LLM बना पाते हैं फ्रॉम स्क्रैच। इसके कॉन्सेप्ट बहुत बहुत डीप होते हैं। आप, अगर मैं कोई सजेस्ट करूँ वीडियो, तो आप जाके सिंपल ना IBM की वीडियोस देख सकते हो। IBM टेक्नोलॉजीज के ना अच्छे आते हैं। ठीक है। यहाँ पे IBM टेक्नोलॉजी सर्च करना और देखो हाउ लैंग्वेज लार्ज लैंग्वेज मॉडल वर्क। तो आई विल हाईली इंकरेज यू टू वॉच दिस वीडियो। दिस इज दिस इज ऑसम वीडियो। You will understand what is LLM. Okay. So this is LLM and there is also a term called SLM. ठीक है।
This is small language model. They don't have much. They do not have. I mean, they haven't trained on so much data on the internet, but they are a pretty good thing for small kind of tasks. Okay, you can check out here. Simple. They are not trained on trillions of data, but they are trained on billions of data, and that is also very uh, good amount of data to be processed upon. Okay, so we can there are few models that you can see: Llama 2, 7B, Mistral. Okay, so there are few website where you can find this model. I mean, there should be website ना कि हम जाके इस मॉडल को जहाँ से डाउनलोड कर पाए। तो किसी ने डेटा साइंटिस्ट जो होते हैं वो इन मॉडल्स को बनाते हैं और कहीं डालते हैं। जैसे आप कोई एप्लीकेशन बनाते हो तो उसके रिपो को आप गिटहब पे डालते हो, ठीक है? तो इसका भी एक रिपो डायरेक्टरी होता है। तो इसका होता है, उसका नाम है हगिंग फेस। हगिंग फेस एक सिंपल सा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने मॉडल को डिप्लॉय कर सकते हो, रनिंग मॉडल को, वो लाइव रन कर रहा होगा, आप इसको यूज कर सकते हो। जैसे कि मैं कोई अगर मैं देख लेता हूँ, एक सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर देखते हैं, ठीक है ना? या सो दिस इज वेरी जनरल सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर। ये क्या करता है, किसी भी सेंटेंस को एम्बेडिंग क्रिएट करता है, ठीक है ना? तो इसको करने से पहले अगर हम मैम आई मीन ये देखो यहाँ पे इसका पूरा कोड दिया हुआ है पाइथन का, आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको उसका कोड मिल जाएगा। आप इसको डाउनलोड करने के लिए देखो यहाँ पे लिखा हुआ है pip इंस्टॉल कैसे करोगे, वन बाय वन सारे यहाँ पे दिए हुए हैं ना। सारे आपको डिस्क्रिप्शन से गिटहब पे मिल जाते हैं ना, सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, कैसे आप उसे यूज़ कर सकते हो। तो मैंने जो आपको वीडियो बनाया था ना ट्रांस एलएलएम वाला, वहाँ पे आपको मिल जाएगा ट्रांसफॉर्मर क्या होता है। सो गाइस, अगर आप मशीन लर्निंग पढ़े हो तो आपको पता होगा ट्रांसफॉर्मर काइंड ऑफ एक फंक्शन होता है जो कि काफ़ी ऑप्टिमाइज होता है आपके इनपुट्स को वो अंडरस्टैंड करके। काइंड ऑफ सिंपल मैथमेटिकल लॉजिक इट इज़ बिल्ड अपॉन, ठीक है ना? प्योर मैथ होता है जिसके ऊपर ट्रांसफॉर्मर बना होता है, जो कि आपके इनपुट्स को वो ट्रांसफॉर्म करता है। दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड ट्रांसफॉर्मर। तो इसको इन डेप्थ में जानने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी आर गोइंग टू फॉलो द सिंपल जेएनआई सीरीज फॉर दिस वीडियो। And if you want to be a data scientist, you can uh, you can you are fully encouraged. I fully encourage you to go in depth about the transformer and all. But as soon as upon as for if you talk about this series, I will stick only on the topic for LLMs and all. It means not that I will not tell you कि LLMs क्या होते हैं, इन डेप्थ की चीज़ें अब मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं सारी चीज़ें बताते चलूँगा। क्योंकि यू नो गाइस कि मैं भी अभी इस फील्ड में नया हूँ, तो मैं बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने 2-3 साल वेब डेवलपमेंट किया है, इन डेप्थ बैकएंड किया है, डेटाबेस एंड ऑल। मुझे किक नहीं मिला बट ये सब करने में काफ़ी मुझे मज़ा आ रहा है। तो इन फ्यूचर आई विल ब्रिंग मोर वीडियोज़ ऑन दैट टॉपिक फॉर यू टू। एंड आई एम लिटिल बिट सो मच स्वार्थी काइंड ऑफ दिस वीडियो कि मैं इसे बना रहा हूँ क्योंकि मैं भी सीख सकूँ, ठीक है ना? मेरा मेन मोटो ये है इसको बनाने का। तो मैं जो भी चीज़ पढ़ता चलूँगा, जो भी करूँगा, मैं आपको बताता चलूँगा। सो कट द क्रैप, हम लोग कहाँ थे? हम इस मॉडल को यूज़ करना चाहते हैं। तो इसे डाउनलोड करने से पहले आप इसको कुछ एग्ज़ाम्पल्स देख सकते हो, जैसे कि एम्बेडिंग्स क्रिएट करते क्या करता है, ये कंपेयर करता है सेंटेंस को। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिख दूँ अम, अम, कुछ भी करते हैं, आई एम हैप्पी, ओके? आई एम ग्लैड, ठीक है? एक और लिखते हैं, और क्या था ये? सोर्स योर सेंटेंस हियर, आई एम हैप्पी, इससे कंपेयर होगा, ठीक है? आई एम ग्लैड, योर सेंटेंस हियर, आई एम हैप्पी। और यहाँ कुछ और डाल देते हैं, आई एम जॉयफुल, ओके? अब इसको हम लोग कंप्यूट करते हैं, ठीक है ना? अभी क्या करेगा इन द बैकग्राउंड, ये क्या करेगा ना, एम्बेडिंग्स क्रिएट करेगा। और ये एम्बेडिंग्स बेसिकली बेसिकली क्या होता है, मैथमेटिकल चार्ट में ना, ये हर एक वर्ड को न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन में चेंज करता है, न्यूमेरिक फॉर्म में चेंज करता है। तो अगर हम थोड़ा बहुत देखें कि वेक्टर एम्बेडिंग्स क्या होते हैं, तो आप जाके करो तो आपको ये पता चलेगा। ये देखो, सो बेसिकली यहाँ पे है ना, तो ये देखो, ये आपके वर्ड्स हैं,
ये आपका है ट्रांसफॉर्मर, यहाँ पे हमारा सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर है जो कि वेक्टर एम्बेडिंग्स क्रिएट करता है। तो देखो यहाँ पे जैसे कि वर्ड है किंग, ठीक है, किंग इसमें जाएगा, इस फंक्शन में जाएगा, और उसको एक न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन में आ जाएगा, ये देखो है ना, ब्लू कलर में आ गया 4 5, ठीक है। ऐसे मैन दिया हुआ है, मैन जाएगा तो इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो इन वर्ड को उनके न्यूमेरिक फॉर्म में चेंज करता है सिस्टम हमारा, और उन्हें कहीं अपने डेटा में स्टोर कर लेता है, ठीक है, इंडेक्सिंग करके। तो सो डैट कि उससे सिमिलर अगर कोई वर्ड हमें मिलता है तो वो उसी ग्राफ में क्लस्टर बना के उसके अंदर वो डाल देगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है ना कि सिमिलर काइंड ऑफ वर्ड क्या होंगे, एक क्लस्टर में होंगे, एक गोले में होंगे, एक बॉक्स में होंगे। तो हमारा एलएलएम कंफ्यूज नहीं होगा। तो नेक्स्ट टाइम अगर जब भी हम कोई ऐसा वर्ड लिखते हैं तो हमारा एलएलएम ये समझेगा कि भाई आई एम ग्लैड, आई एम जॉयफुल, ये तीनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो वो आपको एक बेटर रिस्पॉन्स दे सकता है। ऐसा नहीं कि आप सिंपल जैसा उसको ट्रेन करोगे वैसा ही वो आपको रिस्पॉन्स देगा। वो खुद उसको रीजनिंग करेगा, खुद समझेगा, और कोई और वर्ड दे सकता है, ठीक है ना। ये हैप्पी, ग्लैड एंड जॉयफुल एक ही बॉक्स में होंगे, क्योंकि दिस वर्ड आर लाइक गिव अस सेम मीनिंग। ओके, तो आप इनको देख सकते हो। इसका स्कोर कितना आता है, 0615, इसका 682 आता है। काइंड ऑफ दोनों सिमिलर है, 0.6 सिमिलर है। तो डेट्स व्हाट दिस एम्बेडिंग डू। तो ये होता है वेक्टर एम्बेडिंग्स। तो हम कहाँ थे, सो वी वेर ऑन क्रिएटिंग सिंपल एप्लीकेशन। वेयर इज माई टेक्स्ट एडिटर। So in this video, I will just simply use simple LLM model, and we will use LangChain for it. So LangChain is basically a framework, okay, a framework or a platform which you can use to create your agentic or AI applications or Gen AI kind of applications. इसका कुछ ज़्यादा काम नहीं है, इसका काम बस इतना है कि आप इसको आपको ये सेट ऑफ फंक्शंस देता है जिन जो कि आप क्या कर सकते हो। बस आपको सिंपल अपने चैट मॉडल का नेम डालना है, और वो सिंपली आपको आपको वो इंपोर्ट कर लेगा, आप उसको सिंपली एज ए फंक्शन यूज कर पाओगे। डेट्स इट, इतना ही काम होता है इसका लैंगचेन का। जैसे बाकी लैंग्वेज में और पैकेजेस होते हैं ना, जैसे कि नमपाई पांडा जब यूज करते हो एक्सेल फाइल को मैनिपुलेट करने के लिए, ऐसे ही आपका लैंगचेन है। तो लैंगचेन में ऐसे बहुत सारे फंक्शंस बने हुए हैं, इनकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है, जिससे कि आप एलएलएम मॉडल के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, अपने एप्लीकेशन में इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो इसको हम लोग डाउनलोड कर लेंगे। तो फॉर दिस ट्यूटोरियल आई विल यूज लैंगचेन ग्रॉक। तो अगर हम यहाँ पे जाएं और सिंपली सर्च करें लैंगचेन, इनके बहुत सारे मॉडल आते हैं, जैसे कि आप सर्च करोगे ना, तो आप देखो यहाँ पे बहुत सारे इनके इंटीग्रेशंस हैं, ठीक है। जैसे कि आप ए डब्ल्यू एस से इंटीग्रेट कर सकते हो, एंथ्रोपिक्स क्लाउड जो होता है ना, क्लाउड के साथ भी इसका यूज़ कर सकते हो। तो ये है, आपको ये पैकेज इंस्टॉल करना होगा और आप यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो एलएलएम दिया हुआ है। तो चैट मॉडल पे क्लास, ये क्लास है सिंपल। यहाँ पे कुछ डेफिनेशन हैं, इनको देख लेना। फिर यहाँ पे भी बहुत सारे ग्रॉक के यहाँ पे दिए हुए हैं इंटीग्रेशंस। तो हमें ये नहीं देखना है, ये रेफरेंस काफ़ी इन डेप्थ हो जाएगा। हम चाहते हैं कोर इसमें। और अब हम इसमें जाएंगे लैंगचेन ओपन एआई। और डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही ख़राब है। तो ग्रॉक, ठीक है, हम इस मेथड को भी फॉलो कर सकते हैं मॉडल क्रिएट करने के लिए, एलएलएम मॉडल क्रिएट करने के लिए। तो बहुत सारे मेथड्स हैं। एक मेथड ये है, सो मैं अपने एप्लीकेशन के लिए ये वाला यूज़ किया था।
लैंगचेन ग्रॉक, ये वाला पैकेज, ये स्पेशली डिज़ाइन है ग्रॉक के लिए, तो जिसके लिए हमें ये वाला पैकेज इंस्टॉल करना होगा, लैंगचेन ग्रॉक। आप इसको भी कर सकते हो हैं, इसको हम लोग यहाँ पे रिक्वायरमेंट में डालते हैं, और यहाँ पे मैं सिंपल कमेंट ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि हमें पता चलेगा कौन से ट्यूटोरियल में हम लोग क्या कर रहे हैं। और डेमो, ठीक है। और अभी अभी इस ट्यूटोरियल के लिए बस यही पैकेज चाहिए, तो इसको हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पे हमें इसमें गया, और इसमें नहीं जाना, पहले पैकेज इंस्टॉल करना है, तो मैं यूवी ऐड रिक्वायरमेंट्स, ठीक, ये इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम जाते हैं और टाइप करते हैं लैंगचेन ग्रॉक, आ गया, इंपोर्ट चैट ग्रॉक, ओके, ये इंपोर्ट हो गया। अब हम इसे यूज करके एलएलएम मॉडल बना सकते हैं। अब इस पार्ट को हमें एग्जीक्यूट करना है, तो मैं सिंपली इस पे क्लिक करूंगा, और देखो यहाँ पे सही का सिंबल आ गया, यानी कि ये पार्ट एग्जीक्यूट हो गया। एंड नाउ वी कैन यूज चैट ग्रॉक फंक्शन टू क्रिएट आवर एलएलएम मॉडल। तो सिंपल सा मेथड है, मैं यहाँ पे एलएलएम इनिशियलाइज करूंगा, और चैट ग्रॉक के अंदर जाके इसके अंदर पैरामीटर्स होते हैं कुछ, चैट ग्रॉक मॉडल ये आ गया, ठीक है, ये फंक्शन आ गया जो कि मॉडल को इंपोर्ट करता है। मैं यहाँ मॉडल में जाऊंगा, और हम जाके ग्रॉक के कोई मॉडल हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम जाते हैं, और ग्रॉक का एपीआई की लगेगी उसके लिए, ठीक है। तो हम जाते हैं और एपीआई की ले लेते हैं, ग्रॉक मॉडल एपीआई की। आप इसके एपीआई की हेल्प से कोई भी मॉडल आप क्रिएट कर सकते हो, मतलब क्रिएट नहीं कर सकते हो, एक्चुअली इंपोर्ट कर सकते हो। तो आप यहाँ पे जाओगे, तो आपको सिंपली साइन अप करना होगा, आप साइन अप कर लेना, आप जो भी होगा कर लेना। तो यहाँ पे सिंपल एपीआई का आ जाएगा हेडर पे, आपको यहाँ क्रिएट करना है, और सिंपली यहाँ पे कोई भी एपीआई की क्रिएट करनी है, फॉर सिंपल एलएलएम ऐप, ओके, एंड जस्ट सिट, मैंने सबमिट किया, और हमें यहाँ पे एक की मिल जाएगा, मैं इसे हाइड कर दूंगा, ठीक है, डन। आप जाके खुद ही क्रिएट कर लो, इट्स नथिंग, फ्री है ये, कुछ अप टू कुछ टोकन तक, है ना। अब मैं गया यहाँ पे, और सिंपली किधर है एप्लीकेशन, प्रोड्यूसर, तो हमें एनवायरनमेंट वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। या तो हम ऐसे कर सकते हैं, या फिर एपीआई की हमने कॉपी कर ली है, और प्लेग्राउंड में जाके यहाँ पे आप मॉडल सेलेक्ट कर सकते हो, कौन सा मॉडल चाहिए होगा आपको। मैं फॉर क्लिप बोर्ड मैं अपने मैकबुक में मैक ही यूज़ करता हूँ, आपको जो भी यूज़ करना है आप कर सकते हो। तो कॉपी करके यहाँ पे मॉडल ले लेंगे हम लोग, कॉपी कर लेंगे, जैसे कि मैं कोई मॉडल सेलेक्ट कर लेता हूँ ग्रॉक का, यहाँ पे बहुत से मॉडल हैं, ये ले लेते हैं लामा 3.18 बी इंस्टेंट, ठीक है। इसको कॉपी किया, और मॉडल में जाके यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन आता है एपीआई की का, एपीआई की, तो आप जाके सिंपली यहाँ पे एपीआई की अपना पेस्ट कर दो, या तो आप जाके इन्वायरमेंट वेरिएबल क्रिएट करो। तो इन्वायरमेंट वेरिएबल करने के लिए आपको एक पैकेज लगेगा, वो होता है डॉट ई एन वी, ठीक है। तो उसको इंस्टॉल कर लेते हैं फटाक से, यू वी डॉट एड रिक्वायरमेंट, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, यू वी एड डॉट ई एन वी, बट इससे क्या है कि आपके रिक्वायरमेंट वाले में ये ऐड नहीं होगा, इससे हमें पता चल रहा है ना क्या क्या पैकेज हम इंस्टॉल करते चल रहे हैं। आप ये करोगे तो ये भी काम करेगा, बट ऑलरेडी इंस्टॉल है तो कुछ हुआ नहीं। तो इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं, मैं गया फ्रॉम डॉट ई एन वी, इम्पोर्ट लोड डॉट ई एन वी, और लोड डॉट ई एन वी, इसको कॉल कर देंगे, नेट सेट,
अब यहाँ पे हम जाके env क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ गया और न्यू फाइल डॉट env। तो एक जस्ट प्री सेट है, जाके यहाँ पे आपको टाइप करना होगा ग्रोक एपीआई की। ठीक है, नॉट दिस, दिस। ओके, ये पेस्ट हो गया। अब अब यहाँ पे आप बोलोगे कि ये कैसे, मैंने ग्रो एपीआई की ही क्यों यूज किया, मैंने कोई और नेम क्यों नहीं किया। तो ये प्रीसेट है लैंगचेन वालों का, मतलब लैंगचेन का ये प्रीसेट है, वो ये यूज करते हैं। वेयर इज इट, oh बाय मिस्टेक आई क्लोज्ड इट, so लेट मी रीओपन। और इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं, प्रॉब्लम हो रही है। सिलेक्ट कर्नल, ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे। ठीक है, अब एपीआई की लोड होगी। अगर हम अब यहाँ पे एलएलएम टाइप करते हैं, तो दिस शुड गिव चेक। ओ, हमारा एप्लीकेशन रिस्टार्ट हुआ है ना, तो हमें फिर से इसको रन करना होगा। इसको रन किया, ट्रू। ठीक है, यहाँ ट्रू देखा, तो ये हमारा कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया। चैट कंप्लीशन, मॉडल का हमारा नेम वगैरह सब आ गया है ना, देखा जी। ग्रॉक एपीआई की सीक्रेट यहाँ से ही उठा लिया है। ठीक है, तो अब हम उसे यूज कर सकते हैं। सो जस्ट फॉर डिमॉन्स्ट्रेशन पर्पज आई विल जस्ट यूज रिस्पॉन्स llm डॉट इन्वोक, और सिंपल कोई मैसेज देते हैं। ठीक है, हाउ आर यू, ठीक है ना, एंड हम रिस्पॉन्स को प्रिंट करेंगे या। तो एआई का मैसेज क्या आया, आई एम फंक्शनिंग प्रॉपरली, व्हाट वुड यू लाइक टू नो और डिस्कस एडिशनल। तो देखो 15 टोकन, हमने 15 टोकन भेजे, इसका लेंथ 15 होगा। और हमें रिस्पॉन्स में क्या मिला, प्रॉम्प्ट टोकन हमें ये मिला। ठीक है, एआई का मैसेज ये है। ठीक, तो ये समझ में आता है। तो दैट, दिस इज दैट सिंपल। सो अब यहाँ पे कुछ भी हम बोल सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हो। वैसे हमारा जो मॉडल है ये बहुत ही छोटा मॉडल है लामा का, आप कोई भी मॉडल यूज कर सकते हो, आपके ऊपर है। तो आप कोई बड़े लैंग्वेज मॉडल ले सकते हो, जैसे कि क्वेन का ले सकते हो, है ना। फिर और भी यहाँ पे मॉडल यहाँ पे हैं, लामा का ये वाला मॉडल ले सकते हो, डिप्रिशिएट हो गया, इसको नहीं करते हैं। या फिर और भी ओपन एआई की कोई मॉडल यूज कर सकते हो, विस्पर लार्जर, या फिर एनीथिंग यू वांट टू डू। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है। अब यहाँ पे एक तो हो गया ये मेथड। ठीक है, ये मैंने आपको ये मेथड बताया। अब सिंपली एक और मेथड होता है, हम उसको भी देख लेते हैं, लामा का इंस्टेंस क्रिएट करने का। तो मैं क्रोम पे था ना, क्रोम पे तो नहीं था, आर्क। तो आर्क में देखो यहाँ पे कुछ मेथड्स दिए हुए थे। लैंगचेन में हम जाते हैं जब, तो यहाँ से आप ग्रॉक यूज कर रहे हो, ग्रॉक कर सकते हो। ओपन एपीआई का भी दिया है, परप्लेक्सिटी का भी है, ठीक है ना, एंथ्रोपिक्स का भी है। तो मैं ये वाला यूज़ कर रहा हूँ ना, तो मैं इसी को यूज़ करूँगा। ठीक है, तो मैं सिंपल लैंगचेन को यहाँ पे इस वाले कोड को यूज़ करेंगे हम। ठीक है, अब देखो कैसे ये वाला कैसे यूज होता है। तो इस ब्लॉक को हम भूल जाते हैं, अब हम एक नया ब्लॉक क्रिएट करते हैं, हमारा इससे काम खत्म हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ये वाला क्रिएट, मैं सिंपली पेस्ट कर दूंगा, और मैं कुछ भी चेंज नहीं करूंगा। ठीक है, मॉडल यहाँ पे ग्रॉक हमारा सिलेक्टेड है, और ये क्या करेगा, ये एपीआई की उठा लेगा हमारे ईएनवी से। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, तो वी गॉट एन एरर विच इज एक्सपेक्टेड। तो हमने ये पैकेज इंस्टॉल नहीं किया है, तो यहाँ से हम पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ, आप इनलाइन कमांड का भी यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ना, आप आप परसेंट यूज करो, और कर सकते हो यूवी एड लैंगचेन। इसको रन करोगे, तो देखो इनलाइन आपका ये जो भी है, वो यू may नीड टू रिस्टार्ट द कर्नल, ये पकड़ नहीं रहा है। आई थिंक दिस इज नॉट वर्किंग राइट नाउ, सो वी विल सी दिस लेटर। हम रिक्वायरमेंट्स में जाते हैं, और इस बार हम लोग ऐसे ऐड करते हैं ना, यूवी एड लैंगचेन। ठीक है, तो ये देखो इंस्टॉल हो गया, ये हमारे इसमें शो करेगा पाई प्रोजेक्ट में। ठीक है, बट रिक्वायरमेंट्स में नहीं शो कर रहा है। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो वी विल जस्ट टाइप लैंगचेन, तो हमें पता चलेगा कि कौन कौन से हमने मॉड्यूल्स डाउनलोड करके रखा है अपने प्रोजेक्ट के लिए। तो ये हो गया, अब मैं इसको रन करता हूँ। तो आप देख रहे हो जुपिटर नोटबुक का क्या फ़ायदा है, इस
ब्लॉक के कोड का इम्पैक्ट आपको ऊपर वाले कोड को नहीं पड़ेगा। ठीक है, जस्ट तो आपका वेरिएबल नेम सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा कोई भी वेरिएबल सेम नहीं है। हम बस इसको रन करेंगे और हमारा मॉडल वेरिएबल एक नया बन गया। अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सिंपली मॉडल रन किया, देखो सेम हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है। आप कंपेयर कर सकते हो। आप ये वाला भी मेथड यूज कर सकते हो, इसकी जगह पे चैट ग्रॉक की जगह पे। ये यूनिवर्सल है। ठीक है, और ये है सिर्फ ग्रॉक स्पेसिफिक है। देखा यहाँ पे ग्रॉक है, ये जो पैकेज डाउनलोड हुआ है सिर्फ ग्रॉक के लिए हुआ है। बट आपका ये जो लैंगचेन वाला है यूनिवर्सल है। ठीक है ना, आप लैंगचेन डाउनलोड करो और उसके बाद कोई भी मॉडल यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ मॉडल ग्रॉक है, ग्रॉक का आ गया। जैसे कि अगर मैं क्लॉड यूज़ करना चाहूँगा तो मैं एंथ्रोपिक्स क्लिक करूँगा और मॉडल यहाँ पे एंथ्रोपिक्स का आ गया। अब मैं एंथ्रोपिक्स का यूज़ कर लूँगा। ठीक है, बट आपको एंथ्रोपिक्स एपीआई की लगेगी फिर यहाँ पे, है ना। आपके एनवायरनमेंट में ये एपीआई की होनी चाहिए। ठीक है, तो अलग अलग मॉडल के अलग अलग एपीआई की हैं, ऐसे ओपन एपीआई का भी है। तो ओपन एपीआई का आपका ये होना चाहिए टर्मिनोलॉजी, ये वाला आपका एनवायरनमेंट में आपका ये वाला होना चाहिए कि अवेलेबल। ऐसे ही अलग अलग एजोर के लिए ये होना चाहिए। तो इट्स जस्ट अ प्रीसेट फॉर ऑल द एनवायरनमेंट वेरिएबल काइंड ऑफ थिंग। तो हमने सिंपल एक एलएलएम मॉडल यहाँ पे इनिशियलाइज कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम इन एलएलएम का यूज़ करके कुछ एक बढ़िया सा कुछ एप्लीकेशन बनाते हैं सिंपल सा। ठीक है, जिस पे हम लोग चैट प्रॉम्प्ट देखेंगे, हम चैट प्रॉम्प्ट कैसे दे सकते हैं। ठीक है ना, तो मैं आपको कुछ दिखाता हूँ यहाँ पे, जैसे कि मैंने बना के रखा है यहाँ पे कोड्स में आके एलएलएम्स। तो हम ये बनाएंगे ट्रांसलेटर। ठीक है ना, सिंपल एक ट्रांसलेटर रहेगा। आप यहाँ पे जाओगे और जो भी प्रॉम्प्ट है यहाँ टाइप करोगे सिंपल। जैसे मेरा यहाँ पे ट्रांसलेटर जो है हिंदी हिंदी है, मतलब इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे कर सकते हो जर्मन और टेक्स्ट दो इसको, माय नेम आई एम आरुष। तो ये आएगा, होपफुली ये जो अब ये आएगा प्रॉम्प्ट, ये आएगा इशबिन आरुष। तो मैं इसको रन करता हूँ इस वाले पार्ट को। अब देखो यहाँ पे अलग कर्नल पूछ रहा है ये। तो मैं यहाँ पे गया, सिलेक्ट अनदर कर्नल, पाइथन एनवायरनमेंट। अब देखो ये एलएलएम के अंदर जो है ना, मेरे डायरेक्टरी के अंदर। अब जाओगे यहाँ पे तो ये देखो ये अलग डायरेक्टरी के अंदर है, एलएलएम्स के अंदर। तो यहाँ पे पूछ रहा था। अगर आप दूसरा एनवायरनमेंट सेट करोगे तो चलेगा नहीं, क्योंकि उस क्या पता उस एनवायरनमेंट के अंदर हमारा पैकेज इंस्टॉल नहीं हो। तो पाइथन एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे और एलएलएम वाले पे जाके कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, ऊपर से रन करते चलेंगे। ठीक है, ये रन कर गया, ये वाला पार्ट भी रन कर गया। हम पूरा एक साथ भी रन कर सकते हैं यहाँ से, रन ऑल। तो ये ऊपर से रन करेगा और ये देखो कंटेंट आ गया, इशबिन आरुष। थोड़ी बहुत मेरे को जर्मन आती है तो मेरे को पता था। तो इशबिन आरुष देखो यहाँ पे आ गया। तो ये हम लोग एक एप्लीकेशन छोटा सा बनाएंगे ट्रांसलेटर का, यूजिंग एलएलएम मॉडल इन नेक्स्ट वीडियो। ठीक, सो आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।